Hello everybody. How are you? Are you fine? This is my obligation to ask you about your well-being. ये आपके बारे में पूछना मेरा कर्तव्य बनता है. This is why I ask. You need to ask also while putting comment in the comment box. कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू भी पूछना आपका भी ऑब्लिगेशन बनता है कि हम कैसे हैं. लेकिन कितने बार मैंने कहा था, मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड एंड मैनी ऑफ यू हैव सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड स्टिल द चैनल, माई चैनल, यू नीड टू सब्सक्राइब दैट बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी बेनिफिशियरी ऑफ दिस ऑल एक्टिविटीज़. So students, leaving those all things, coming to straightway to the point without delaying, once again you are most welcome on your own YouTube channel CBSE classes by Goswami Ishwarchand, and we are today here with subject mathematics from class 9th, and the topic what we are going to cover, this is quadrilateral. Quadrilateral, you know, this is chapter 8 in CBSE क्लास 9th. मैंने कहा था कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या मैं सिलेबस के हिसाब से नहीं आने दूंगा. सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे. अभी इस महीने में हम लोग चैप्टर 8 ख़त्म कर रहे हैं. मतलब लगभग क्या मतलब 8 अगर ख़त्म होता है तो 50% हम लोग कवर कर चुके. आगे के बाकी 50% भी कवर करेंगे. आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर पूछिए, लेकिन वीडियो पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए भी अच्छा होगा और चैनल के लिए भी अच्छा होगा, चैनल भी ग्रो करेगा. तो विदाउट डिलेइंग लेट अस कम टू द पॉइंट. क्वाड्रिलेटरल नाम जैसा है वैसे पहले समझेंगे, फिर बुक के भी अनुसार जाएंगे. बिकॉज यू नो NCERT इज पैनासिया, NCERT इज रामबाण है NCERT, और NCERT इज द बेस्ट. दुनिया में जितने भी पब्लिकेशंस हैं, अगर CBSE के लिए कुछ है तो NCERT 100% अगर कर लेते हैं तो 100% श्योर है. बाकी के लिए भले आप इधर उधर जाते हैं पढ़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन NCERT को कभी भी मिस नहीं करना है. 100% इनकलकेशन ऑफ NCERT. इफ़ यू हैव इन योर माइंड यू कैन गेट 100% इन योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन. आई गारंटी, या कोई भी गारंटी कर सकता है, मैं ही नहीं, कोई भी गारंटी अच्छा टीचर कर सकता है. अगर CBSE की 100% बातों का आप दिमाग में धारण कर लिए तो 100 में 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, 500 में 500 नंबर कोई नहीं रोक सकता है. तो उसके थ्रू भी हम लोग जाएंगे क्योंकि वो तो हमारा प्रायर ड्यूटी है. अभी हम लोग ज़रा इसको समझते हैं. ये 2 टर्म से बना हुआ है, और ये दो टर्म कौन से हैं? तो दीज 2 टर्म्स आर फर्स्ट क्वाड्री एंड सेकंड लेटरल. क्वाड्री एंड लेटरल. क्वाड्री क्या है? वी हैव टू थिंक ओवर इट. क्वाड्री का मतलब क्या होता है? क्वाड्री को हम लोग कहते हैं 4. दिस इज कॉल्ड 4, FOUR, मतलब 4. और लेटरल का मतलब होता है साइड, या इसको कहेंगे साइडेड. इसका मतलब कि 4 साइडेड फिगर क्वाड्रिलेटरल होता है. तो बाय इट्स नेम और द डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नेम वी कैन कम टू द कंक्लूजन ऑफ प्लेन. ये फिगर प्लेन है या फ्लैट है, क्लोज भी होता है. जैसे ये 4 साइड वाला फिगर हमने बनाया, ये 4 साइड वाला फिगर बना दिया गया, ABCD इसका नाम दे दिया गया. तो इसमें 4 साइड है और क्लोज है, बंद है, प्लेन है. तो अ प्लेन क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाई, बाउंडेड मतलब घिरा हुआ है, बाउंडेड बाई 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल. इसी को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. मतलब एक ऐसा फिगर जो 4 साइड से बाउंडेड हो और प्लेन हो, उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. अब ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गया. एक बात इसमें और समझना है जो मैं आपको आपके बुक के थ्रू जाते हैं. आप कोलिनियर पॉइंट्स लीजिए. मान लीजिए आप 4 कोलिनियर पॉइंट्स लेते हैं, तो पॉइंट ABCD 4 लेते हैं. A यहाँ से शुरू होगा, दिस इज A, दिस इज BCD. इसमें भी 4 पॉइंट लिया गया, AB, दिस इज C, दिस इज D. तो इन 4 पॉइंट को अगर हम ये चारों कोलिनियर है और एक में मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक लाइन सेगमेंट बन सकता है. तो 4 कोलिनियर पॉइंट्स मेक अ लाइन सेगमेंट. आप ऐसे कह सकते हैं कि 4 कोलिनियर पॉइंट्स मेक अ लाइन सेगमेंट्स. अब हम लोग क्या करते हैं कि
4 कोलिनियर पॉइंट लेते हैं जिसमें 3 को हम लोग कोलिनियर रखते हैं और 1 को उससे अलग रखते हैं। तो अब हम फिगर ड्रॉ करते हैं तो क्या बनता है, एक ट्राइंगल बन जाता है। जैसे ये ए बी सी डी, ये ट्राइंगल बन गया। अच्छा, उसके बाद 3 को कोलिनियर हुआ। अब हम लोग फिर 4 पॉइंट्स लेते हैं और नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, उसमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होता है तो क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन इस तरह से ये भी हो सकता है कि जैसे व्हेन, ये बाकी 2 के डेफिनेशंस के बारे में तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम लोग इजीली लिख सकते हैं। व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट कि व्हेन नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर आउट ऑफ 4 पॉइंट्स, मतलब 4 पॉइंट्स में से उसमें से कोई भी 3 अगर कोलिनियर नहीं है तो एक, और उनको जब मिलाते हैं तो एक क्वाड्रिलेटरल की रचना हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं इस आधार पे कि when 4 points are given and no 3 of them are कोलिनियर, और उनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है, एंड दे आर ज्वाइंड a quadrilateral is formed. A quadrilateral is formed मतलब जब 4 पॉइंट्स हो और उन चारों पॉइंट्स में से कोई भी 3 कोलिनियर, कोई भी 3, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, मतलब उनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं हो तो एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा। चारों कोलिनियर है तो क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा। 3 कोलिनियर है और एक नॉन कोलिनियर है उनसे तो एक ट्रायंगल बनेगा। अब 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर होते हैं तो 2 की बात ही नहीं करेंगे। चारों कोलिनियर है तो रेखाखंड या लाइन सेगमेंट, 3 कोलिनियर है तो ट्रायंगल, और 3 के बाद अब 2 की बात नहीं करेंगे क्योंकि 2 कोलिनियर, 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर ही होता है। तो इस तरह से इस डेफिनेशन पर आ गए उस पॉइंट्स के हिसाब से कि व्हेन 4 पॉइंट्स आर गिवन, जब 4 पॉइंट्स दिए गए हों एंड नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, उनमें से कोई भी 3 कोलिनियर ना हो, मतलब एक रेखा में ना हो, तो एंड दे आर ज्वाइंड, अब जब उनको ज्वाइन करा जाता है तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है। थोड़ा रुकिए। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल का क्या सेंस है? जैसे हम लोग ट्रायंगल में पार्ट्स पढ़े थे, ट्रायंगल में देयर आर 6 पार्ट्स, 3 sides and 3 angles. In the same way quadrilateral also has its parts. Let us see who are these parts. तो जैसे क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हम लिखे तो पहले पार्ट्स में तो आपका साइड्स ही हो जाएगा। अब साइड्स की संख्या कितनी है? तो साइड्स वी नो दे आर 4, नाम देंगे तो ए बी सी डी एंड ए डी, दीज आर साइड्स। उसी तरह से दूसरा है इनके एंगल्स। अब एंगल्स कौन सा है? तो एंगल भी इनके 4 होते हैं। एंगल ए, ये एंगल ए हो गया, एंगल बी, दिस इज एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, दीज आर द 4 एंगल्स। और तीसरा इसमें एक पार्ट आ जाता है जो इसका डायगोनल्स होता है, डायगोनल्स। तो डायगोनल की संख्या 2 होती है और डायगोनल कौन से है? तो ए टू सी सपोज यू आर ज्वाइनिंग और डी टू बी ज्वाइनिंग, देन AC and BD, these are 2 diagonals, then all together 4, 4, 8, 4, 2, 10, there are 10 parts. तो हम कह सकते हैं, we can conclude that in a quadrilateral there are 10 parts altogether. Now going before types of quadrilateral, let us discuss angle sum property of quadrilateral. अगला पॉइंट है अब हैशटैग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल मैंने दिया। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो वो एंगल सम प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ, क्या है ये? सम ऑफ द एंगल्स
ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। कैसे प्रूव करेंगे? तो आइए हम ये थियरम है, इसको प्रूव किया जा सकता है। तो प्रूव करने में हम मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ किया, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ABCD, दिस इज क्वाड्रिलेटरल ABCD, वी हैव ड्रॉन इट। हम यहाँ गिवन पार्ट में लिख सकते हैं ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। टू प्रूव, फिर वही प्रूव क्या करना है? तो प्रूव ये करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा? तो कंस्ट्रक्शन में बस आप ये कर सकते हैं कि A to C मिला देंगे, दो ट्रायंगल बना देंगे और उसके एंगल्स को मान लीजिए हम एंगल 1 यहाँ लिख देते हैं, दिस इज एंगल 1, ये एंगल 2, दिस इज एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, ऐसे लिख दिया गया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किया गया? लिखा गया कि ज्वाइंट से था ना। देन स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन, वो नीचे नहीं कवर हो रहा था इसलिए मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि ज्वाइन कराया, ज्वाइंट B to D, वी हैव ज्वाइंट B to D, B to D ज्वाइन करा दिया गया। नाउ वी आर इन प्रूफ। प्रूफ क्या है कि हम अलग अलग ट्रायंगल में आएंगे। इन ट्रायंगल BCD, ट्रायंगल BCD में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, BCD ये है BCD, इस ट्रायंगल में 1 2 3 है, जोड़ने पे 180 डिग्री होगा। रीजन लिखेंगे, ये इक्वेशन 1 कर दीजिए, दिस इज इक्वेशन 1, और ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल हो गया। उसी तरह से इन ट्रायंगल BCD हो गया, तो आप BAD में आइए, BAD में फिर आप वहीं एंगल 4, एंगल 5 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2, रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब एडिंग 1 and 2 दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग 1 and 2, व्हेन वी ऐड बोथ ऑफ देम तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। नाउ वी हैव टू ग्रुप देम, 1 और 6 को एक ग्रुप में लाते हैं, 1 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 6 टुगेदर, उसके बाद 2 को अलग रखिए, फिर 3 और 4 को एक साथ रखिए, 3 प्लस एंगल 4 और फिर प्लस 5 को अलग रखिए। कैसे? क्यों? क्योंकि 1 और 6 मिल करके B बनाते हैं, 2 इंडिपेंडेंट है, 3 और 4 मिल करके D बनाते हैं, 5 इंडिपेंडेंट है। तो इस तरह से इन दोनों को जोड़ेंगे 180 तो 360 डिग्री। नाउ लेट अस सी इम्प्लाइज टू 1 और 6 जोड़ते हैं, 1 और 6 जोड़ते हैं तो व्हाट विल हैपन, एंगल B होगा, 2 के लिए एंगल C होगा, और 3 प्लस 4 के लिए एंगल D होगा, और 5 के लिए एंगल A होगा, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यही चारों एंगल्स हो गए क्वाड्रिलेटरल के, A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360 डिग्री। यही प्रूव हो गया, मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इसके बाद कितने मिनट का हुआ है? इसके बाद नेक्स्ट क्लिप में हम लोग टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जानने के बाद ये एक्सरसाइज आप उसके जो थियरम्स आप करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इसको वीडियो को देखें और एक्सरसाइज भी करें।